हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी में। आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के विषयवार जो परिणाम है वो आपको पता है वो जारी होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें संस्कृत विषय, गणित विषय और विज्ञान विषय के जो परिणाम है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से आरपीएससी ने साथियों रफ्तार पकड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि जो अगस्त माह के अंत तक जो बाकी विषय के परिणाम है उनके जारी होने की संभावना भी है। यकीनन साथियों, जो अभी इनके जो री एग्जाम हुए हैं जीके के, तो वो आपको 30 जुलाई के हुए हैं, जिसके बाद अगले ही दिन आपको पता है आंसर की जारी कर दी गई थी ऑफिशियल। उसके बाद जो आपत्ति वाले प्रश्नों के लिए समय, तो अगर ये सब प्रक्रिया जिस अनुसार आरपीएससी ने रफ्तार पकड़ी हुई है उसके अनुसार लगता है कि अगस्त माह के आखिर तक या सितंबर माह के पहले वीक में ही परिणाम जारी कर दिया जाए। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सेकंड ग्रेड एसएसटी की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है साथियों। तो यकीनन साथियों, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो जो आपको मैं फैक्ट बताने वाला हूं वो वाले फैक्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट देखना है। और यदि आप साथियों चैनल पर नए हो तो निसंदेह आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि जो इस प्रकार की अपडेट रहती है वो आपको इससे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जो एसएसटी विषय की बात करें तो आपको पता है कि एसएसटी विषय की जो पोस्ट थी सामाजिक विज्ञान की, वो टोटल 1640 पोस्ट थी। जी हाँ साथियों, 1640 पोस्ट थी, जिसमें अपना जीके वाला एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, सब्जेक्ट वाला होता है 300 मार्क्स का, यानी टोटल 500 मार्क्स थे। तो साथियों, जिस तरह से आपको कट ऑफ बताने के लिए, जैसे प्रीवियस ईयर जो पिछले बार 2018 में एग्जाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ को आधार बनाया जाता है साथियों, तो वो यकीनन आधारशिला की जरूरत होती है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 2018 से 2023 में काफी अंतर आ चुका है। आपको पता है जो आरपीएससी के द्वारा एक तो नया रूल, जी हाँ साथियों, इसी वर्ष से जारी किया गया है, जिसमें आपको न्यूनतम अंक 40%, यानी दोनों पेपर में आपको 40% न्यूनतम अंक तो प्राप्त करने ही हैं। इसका परिणाम आपने देखा भी होगा कि जो साइंस और मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं उनमें सीटें खाली रहने की नौबत आ चुकी है। जी हाँ साथियों, उनका पेपर का जो विषयवार पेपर का अच्छा स्तर भी था, इसके साथ 40% कुछ विद्यार्थियों से क्रैक भी नहीं कर पाए। इस वजह से जो सीटें हैं वो भी, उसमें विद्यार्थियों की अपर्याप्तता भी मिली है साथियों, 40% क्लियर करने वाले साथियों की। तो साथियों, इसका क्या फैक्टर है, एक तो कि जो कट ऑफ है एसएसटी पर, उसका आपको पता है कि 40% का क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। अब इसमें कुछ साथियों का मत अलग हो सकता है, किस तरीके से कि एसएसटी की कट ऑफ तो हमेशा से ही इतनी अधिक गई है कि 40% क्राइटेरिया तो सभी पार कर ही जाते हैं। यकीनन साथियों, आपका सोचना, आपका यह विचार बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों दोनों पेपरों का बताया गया, आपने देखा होगा दोनों पेपरों में 40%। अगर किसी साथी के किसी पेपर में अच्छे नंबर बने हुए हैं और बाय द वे किसी एनी सिचुएशन, यानी ऐसा हो नहीं, फिर भी वो अगर जीके वाले पेपर में 40% पार नहीं कर पाता है तो वो आपको पता है उस वाली कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाता। उसका 2 गुना वरीयता सूची और सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुका होता है, क्योंकि ये नया नियम जारी किया गया है। और इसी वजह से जो विद्यार्थी उनमें एनए यानी नॉट एप्लीकेबल स्टूडेंट्स भी लिखे हुए आ रहे हैं। आपने रिजल्ट को अच्छे से नोटिस किया ही होगा। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो सेकंड ग्रेड, जी हाँ साथियों, जो सेकंड ग्रेड के री एग्जाम हुए हैं, आप जो पेपर का स्तर है वो देखा ही होगा। अच्छे स्तर के एग्जाम थे, ग्रुप ए और जो ग्रुप बी के जीके के एग्जाम दोबारा हुए हैं, अच्छे स्तर के एग्जाम थे। आपने देखा है आरपीएससी का तो एक जो पुराना अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जो पॉलिटी, जी हाँ साथियों, पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसका तो हमेशा से ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे स्तर की पॉलिटी पूछी जाती है। और इस बार ऐड हुआ जो करंट, जी हाँ साथियों, जो करंट था वो भी अच्छे स्तर का पूछा गया। कुल मिला के जिस तरीके से अपन जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो री एग्जाम हुए हैं उनकी बात करें तो काफी अच्छे स्तर के एग्जाम थे, यानी इन पेपर में 80+ वाले स्टूडेंटों की संख्या तो बहुत कम थी। अब आप सोचोगे कि सर 80+ तो क्या 60+ है, उनकी संख्या भी कम थी। यकीनन साथियों 60+ वालों की संख्या भी कम थी, लेकिन 80+ जिस तरह से पुराने एग्जाम होते थे उनमें जो विद्यार्थी 70+ इस तरह से चले जाते थे। तो इस बार जो एग्जाम था वो ऐसा नहीं था कि 80+ वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो। 80+ वाले विद्यार्थी भी साथी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो इसका फैक्टर यह था, आपको पता है कि जो री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है वो ओनली 40 दिन का समय मात्र मिला था विद्यार्थियों को। कितना दिन का? 40 दिन का समय मिला था। उसमें विद्यार्थियों को तैयारी करनी थी, और जो पेपर आया है साथियों वो भी बहुत अच्छे स्तर का पेपर आया है। यानी ये नहीं कह सकते कि पेपर बिल्कुल
इजी सा दिया है। नहीं नहीं, पेपर इजी सा नहीं दिया गया, बिल्कुल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेहतरीन पेपर दिया है वैसे, जिसमें हर एक विद्यार्थी का जो स्कोर है उतना अच्छा नहीं कर पाने में, हर एक विद्यार्थी स्कोर नहीं कर सकता था उसमें। तो साथियों अपन बिना किसी देरी के अपन जो कट ऑफ पर चर्चा करने वाले हैं, तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है, जो साथियों मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं, ये टेलीग्राम सर्वे के माध्यम से बनाई गई है। टेलीग्राम सर्वे करवाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा, हमने उससे लिस्ट बनाई, उसके अकॉर्डिंग सब चीज देख के जो कट ऑफ जो तैयार की है। यकीनन साथियों आप इससे सहमत भी हो सकते हो, सहमत भी नहीं हो सकते हो, यह आपके अपनी विचारधारा है। लेकिन जिस तरह से हमने बताई गई है, ये कट ऑफ जो विश्लेषण है, जहां तक आरपीएससी की फाइनल कट ऑफ जारी होगी, यकीनन साथियों उससे मिलती जुलती ही रहेगी। क्योंकि साथियों एकदम जैसे इस पे अडिंग रह जाना, वो वाली बात बिल्कुल अडिंग गलत शब्द हो जाएगा वैसे। तो साथियों जो जनरल कैटेगरी, जी हाँ साथियों, जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है साथियों, तो जो जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है साथियों, वो रहने वाली है 290 से 292 मार्क्स। जी हाँ साथियों, आप देखकर चौंक ही गए होंगे कि 300 भी पार नहीं करेगी। जी हाँ साथियों, 300 भी पार नहीं करेगी। 290 से 292 मार्क्स जिन भी साथियों के बने हुए हैं वो अच्छी स्थिति में। जी हाँ साथियों, वो अच्छी स्थिति में, यानी जिनके अगर प्रश्नों की संख्या बात करें तो मैं 145 से 146 प्रश्न जिन भी साथियों के बने हुए हैं वो अच्छी स्थिति में है। इसके बाद साथियों अपन बात कर लेते हैं ओबीसी वाले साथियों की। जी हाँ साथियों, ओबीसी वाले साथियों के जिन भी साथियों के अंक 282 से 284, जी हाँ साथियों 282 से 284 बने हुए हैं या इससे अधिक बने हुए हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। यकीनन साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अगर इस कट ऑफ से सहमत नहीं हो तो वो आपकी अपनी विचारधारा है, ये हमारा एनालिसिस है जिसके आधार पर हमने ये कट ऑफ का वर्गीकरण किया है, जिस तरह से कट ऑफ निकाली है। तो साथियों ओबीसी में जिन भी साथियों के 141 क्वेश्चन से 142 क्वेश्चन करेक्ट करके आया है, उनका सेफ स्कोर है। अब कुछ साथी बोलेंगे कि 2018 की जो कट ऑफ थी वो जनरल और ओबीसी में लगभग 20 से 25 मार्क्स का अंतर था, और इसके अलावा जो अभी परिणाम जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे। तो मैंने बताया साथियों जो पुराने एग्जाम हुए हैं उसमें आधारशिला अलग थी, क्योंकि जो अभी एक जो शिक्षा का डिजिटलाइजेशन हुआ है साथियों, उसका भी बड़ा इफेक्ट देखने को मिला है। क्योंकि 2018 के बाद से आपको पता है साथियों, एक कोविड पीरियड में जो भी साथी थे वो ऑनलाइन शिक्षा का संचार बहुत अधिक हुआ। तो जो विद्यार्थी है, जी हाँ साथियों, जो भी विद्यार्थी है उनको घर पर ही शिक्षा अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद साथियों हम बात करने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले साथियों की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो साथी हैं वो इस बार नए आए हैं। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले साथियों की कैटेगरी नहीं है ये साथियों, साथी तो पुराने ही हैं लेकिन कैटेगरी नहीं है ये साथियों। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले साथी हैं उनके जिन भी साथियों के 270 से, जी हाँ साथियों 270 से 272 मार्क्स के बीच में बने हुए हैं, वो साथी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, यानी 135 क्वेश्चन। जी हाँ साथियों 145 क्वेश्चन, ठीक है साथियों 135 से 136 क्वेश्चन। इसके बाद साथियों हम बात करने वाले हैं एमबीसी कैटेगरी वाले साथियों की। एमबीसी कैटेगरी वाले साथियों का क्या है, जो पहले इनका आरक्षण था साथियों वो 1% काउंट होता था 2018 तक। कितना साथियों, 1% काउंट होता था। कितना, 1%। और अब जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 5% हिस्सेदारी कर दी गई है इनकी। तो जो साथियों एमबीसी कैटेगरी वाले साथियों की कट ऑफ है वो रहने वाली है आपकी 266 से 270। जी हाँ साथियों 266 से 270, यानी जिन भी साथियों के 133 से 135, जी हाँ साथियों 133 से 135 मार्क्स बने हुए हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं साथियों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं साथियों एससी कैटेगरी वाले साथियों की। एससी कैटेगरी वाले साथियों की जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है साथियों वो रहने वाली है 235 से, जी हाँ साथियों 235 से 240 मार्क्स। जिन भी साथियों के 235 से 240 के बीच में मार्क्स बने हुए हैं, यानी इनसे अधिक बने हुए हैं, वो अपने आप को एक सेफ स्कोर में मान सकते हैं साथियों। तो जो जिन भी साथियों के यानी 120 क्वेश्चन यानी मैक्सिमम 240 यानी 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अपन 120 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आप कहोगे कि 235 यानी साथियों जो मैंने बताया है कि 120 क्वेश्चन ही लेके चलते हैं अपन, यानी जिसके 235 से 240 मार्क्स बने हुए हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं साथियों। ये कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया, जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनको हटा करे कि उनको हटाने के बाद आपको उनको ऐड नहीं करना है, उनके बाद आपका जो स्कोर है ना सेफ स्कोर, ये वाला स्कोर बचना चाहिए वैसे, ठीक है साथियों। इसके बाद जो एसटी कैटेगरी वाले साथी हैं
साथियों जो एसटी कैटेगरी वाले साथी हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है 225 प्लस, यानी जिन भी साथियों के 225 से अधिक मार्क्स बने हुए हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। जी हाँ साथियों, जो भी एसटी कैटेगरी वाले साथी है अगर उनका स्कोर 225 से अधिक मार्क्स बने हुए हैं तो साथियों जो जनरल कैटेगरी वाले साथियों की कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 290 से 292। ओबीसी कैटेगरी वाले साथियों की रहने वाली है 282 से 284। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले साथियों की रहने वाली है 270 से 272। एमबीसी कैटेगरी वाले साथियों की रहने वाली है 266 से 270। एससी कैटेगरी वाले साथियों की रहने वाली है 235 से 240 और एसटी कैटेगरी वाले साथियों की रहने वाली है 225। साथियों आपको मैं एक बात बता दूं, ये केवल, जी हाँ साथियों, ये केवल विश्लेषण के आधार पर अनुमान है। ये केवल विश्लेषण के आधार पर अनुमान है। आप इस चीज से सहमत हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, ये आपकी विचारधारा बात वाली बात है साथियों। लेकिन ये वाली जो कट ऑफ पे आपको बताई गई है वो टेलीग्राम सर्वे के माध्यम से बताई गई है, और जो आरपीएससी की फाइनल कट ऑफ है वो यकीनन साथियों इसके आसपास ही रहने वाली है। फिर बाकी जब भी आरपीएससी रिजल्ट जारी करेगा उस टाइम देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहती है। तो यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस ट्रेकी के साथ। थैंक यू सो मच साथियों।